जिक्र की यहाँ, जिक्र की यहाँ, जिक्र की यहाँ, बोलिए सुभान अल्लाह। जिक्र की महफिल सजी है, जिक्र की महफिल सजी है, आज दरगाह बस्ती में। लेकिन एक बात सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, हम बिहार वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि ये शख्स कहीं और नहीं बल्कि बिहार में पैदा हुआ, बहादुरों की धरती पे। वरना मेरे दोस्तों इनकी तारीखें लेने के लिए लोग एक एक साल पहले से मेहनतें करते हैं। अभी इस वक्त ये विधानसभा में होते, अगर कुछ नापाक सियासतदानों के साजिश के ये हत्थे न चढ़ते तो ये विधानसभा में होते। वाह, मैं जानता हूं इस चीज को। जिस वक्त अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट न दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे फोन किया कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, अब्दुल्ला साहब को अगर पैसे में दिक्कत आ रही है तो मैं 1.5 केजी सोना देने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें कहिए कि वो लड़े, मुझे उम्मीद है कि कौम की ये खिदमत करेंगे। और मेरे दोस्तों, उस सियासतदान को मैं इशारे कनाए में बात कर रहा हूं, ये बात लग गई थी यहां कि मौलाना असरारुल हक कासमी की जगह खाली है, सीमांचल को एक कासमी की जरूरत है, और इस बंदे के अंदर सलाहियत भी है और सालहियत भी है, और कानून के पूरे पाठ पढ़ रखे। क्या बात है। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। आइए उन्हीं के उनके मिजाज का शेर पढ़ के उनको माहौल देता हूं ताकि तकरीर का मौजू अच्छे अंदाज में हो सके। अब देखें हजरात, मैं आपके हवाले करना चाहता हूं शेर। देखें हजरात, कि अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। क्या अब देखें, एक आध आदमी अगर धीरे से सुभान अल्लाह कहना चाहे तो कह सकते हैं। बोल दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह। अजीब लोग थे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अल्लाह अकबर। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। वाह 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 वाह। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। शेर सुनिएगा, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे भाई। वाह वाह वाह। हमारे गांव में 2-4 हिंदू। मेरे दोस्तों, मैं जिला सीतामढ़ी का हूं, जिसके बारे में मैं बता दूं कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वहीं जन्म लेती है। उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करेंगे तो एक 1.5 टांग का ये नकीब मुजाहिद हसनैन हबीबी भी निकलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। वाह, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। वाह 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 वाह। आप थोड़ा सुने उसी अंदाज में मेरे दोस्तों। मैं बताता हूं कि सीतामढ़ी मेरा गांव पड़ता है फुलवरिया, बिल्कुल करीब में बखरी में हमारे अब्दुल्ला सालिम साहब के एक दोस्त रहते हैं जो मेरे भी दरसी साथी रहे, दिलशाद साहब। वहां इनका आना जाना रहता है। पूरी मुस्लिम बस्ती है, 3 से 4 घर गैर मुस्लिम की है। हमारे यहाँ लाल बाबू चौधरी हुआ करते हैं। इत्तेहाद का यह आलम है कि वो लाल बाबू चौधरी हमारा जिला पार्षद है। 4 आदमी की बस आबादी है, लेकिन इत्तेहाद ये है। मैं उन दुश्मनों को बताना चाहता हूं जो बार बार हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, हमारे कबीले में, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। दिल भाई, एक शेर सुनिएगा, कसम खुदा की। लखनऊ के पार्क में 11 बजे मैं टहल रहा हूं, सिख लोग आके मुझे घेर लेते हैं, चूंकि एक कलाम की शूटिंग चल रही थी, मैं पढ़ रहा था। वो सिख लोगों की वीडियो बहुत वायरल हुई है, मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वो शेर सुनिएगा दिल भाई, आपकी तबीयत मचल जाएगी। और बड़े बड़े विधायकों तक मैंने इस शेर को सेंड करके बताया जो ये गेम खेलना चाहते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला भाई आपके नजर करता हूं और उसके बाद अब्दुल्ला सालिम
चतुर्वेदी को आपके हवाले करता हूं। उनके बाद मेरे दोस्तों, मैं अभी तक खाना नहीं बल्कि सेहरी खाने की तैयारी करने का इरादा रखता हूं। अभी तक कुछ खाया पिया नहीं हूं, लिहाजा इसमें तेल की जरूरत है। शेर देखें मेरे दोस्तों कि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। क्या कह हाय रहे हैं? हाय मेरी जान बोल दो, बोलिए सुभान अल्लाह। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी। अजाने मुस्कुराती है बहुत अच्छे भाई, भजन की बागबानी में, क्या कहने? बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है। रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। वाह 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 वाह। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। आइए आपके धरती के उस सपूत, उस लाल को आपके हवाले कर रहा हूं, जिसके लिए काफी देर से आप पल के पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई आली जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। कुल लिल मुअ्मिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल औरतु सत्रतुन फ़इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise, thanksgiving for as well the Creator and the Minister of the world, the most beneficent and the most impassionate. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Guide us to the right path. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। समम कायश्रो ग्रीवा धारयन्नचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाम गरा समम। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी यस्स मास्मगमः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्वस्ते देवताः।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामीन किराम और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, आज मैं बात करना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से एक बर्निंग इशू जो हमारे इस मुल्क में एक सुलगता हुआ और एक आंधी की तरह पूरे भारत में वो खबर पहुंची पर्दे के हिजाब के ताल्लुक से। मैं शरई एतबार से इसका क्या स्टेटस है मैं ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में बुर्क़े का, हिजाब का क्या मकाम है, कानूनी एतबार से हम कोशिश करेंगे वो भी बात आपके सामने रखने की। और कब कब पाबंदी लगाने की कोशिश की गई हिजाब पर, बुर्क़े पर, नापाक बातिल ताकतें इसमें कामयाब हुए या नाकाम हुए। उसके बाद फिर जो लोग इस तरह की शरारतें कर रहे हैं उनके ग्रंथों में पर्दे का क्या मकाम है, मैं उनकी किताबों के हवाले से भी आपके सामने वो श्लोक पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। खुद दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा। हमारी समाज की माएँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं और हमारे समाज के नौजवान तबका उमूमन यहाँ पर बैठा हुआ। अभी आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही दूसरे नंबर का मालदार स्टेट भारत का कर्नाटका, वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज प्री इंस्टीट्यूट में कुछ मुस्लिम बच्चियों को जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी, बुर्क़े में जाती थी, अपनी पूरे सर से पैर तक मुशर्रा लिबास था उनका, तो वहाँ के अथॉरिटी ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जिम्मेदारों ने ये पाबंदी लगा दी कुछ दिनों से कि आप लोग हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर इस कॉलेज में नहीं आ सकते, इसके कैंपस में नहीं आ सकते, बैन लगा दिया। बड़ी शर्मनाक बात है, इसलिए कि एजुकेशन जो होता है, द टेम्पल ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता है? कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ दिनों में उसको बैटलफील्ड बना दिया गया, झगड़े का और धार्मिक भावनाओं को सुलगाकर इंतशार और फसाद पैदा करने का एक बहाना, एक रास्ता खोल दिया। मेरे भाइयों, ये गलत है। पर्दा इस्लाम की नजर में इट इज नॉट द फैशन ऑफ क्लॉथ, बट इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। ये कपड़ा पहनने का, हिजाब, बुर्का, ये कोई फैशन नहीं है। इट इज नॉट फैशन ऑफ क्लॉथिंग। कपड़ा पहनने का एक फैशन नहीं है। इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। ये एक बेहतरीन अखलाक का, समाज में बेहतरीन निजाम का एक प्रमाण है। पर्दा क्या होता है, मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं जो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, इट इज अ काइंड ऑफ
head scarf worn by the Muslim women in India and entire world. It is an integral part of faith and religious concept. ये उनका मजहबी हिस्सा, मजहबी फरमान है अल्लाह के तरफ से। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए एक और अज़वाज मुतहरात में से कोई एक अहलिया बैठी, एक नाबीना साहबी, हम और आप जानते हैं उनका नाम बहुत मशहूर है, मुअज़्ज़िन रसूल भी कहे जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जिनकी शान में एक बाज़ाब्ता सूरत नाजिल हुई, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का, सूरह अबस 30वें पारे में। नाबीना थे वो, he was a blind person, he was not able to look at the world as like you and like me, हमारे और आपके तरह नहीं देख सकते थे। आने लगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलमा पर्दा करो, छुप जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी क्या जरूरत है, ये तो नाबीना सहाबी हैं, हमें नहीं देख सकते, क्या जरूरत है पर्दा करने की, अपने चेहरे को छुपाने की क्या जरूरत है, बुर्का लगाने की क्या जरूरत है, अपने बॉडी को कवर अप करने की क्या जरूरत है, ये तो नहीं देख सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किन से कह रहे हैं? अज़वाज मुतहरात हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने कहा वो नहीं देख सकता है, लेकिन तुम देख सकती हो उसको, तुम तो देख सकती हो, तुम्हारे पास तो है ना शैतान, वो नहीं देख सकता लेकिन तुम देख सकती हो। Therefore you should to cover up your body and your face, अपने चेहरे को और अपने बॉडी को छुपाने की कोशिश करो। तो इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को नहीं शक कर सकती, नहीं उंगली उठा सकती, दुनिया का कोई इंसान नहीं उठा सकते, उनको कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पराए मर्द के सामने अपनी शक्ल को, अपनी आवाज को, अपने बालों को, अपनी पूरी बॉडी को, ब्यूटी को खोल कर नहीं जा सकते। ना तो कुरान का ना तो कुरान का ऑर्डर, ना तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ना फ़आल व अक़वाल। दिस इज कंपल्सरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कुरान कह ही रहा है। मैं बताऊंगा उन लोगों को जिन्होंने लाल झंडे गले में डाल कर स्कूल की क्लासेस के अंदर बैठ कर उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाए, और बेटियों को उन्होंने उनके कहा कि तुम इन हिजाब को अपने शक्ल से उतारो। मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हें शायद मालूम नहीं है, फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई केस को जाकर पढ़ो। सन 2015 के अंदर, सन 2016 में जो केरला हाई कोर्ट का जो फैसला, मैं बताऊंगा आपके सामने कि जाओ AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उस हारे हुए केस को देखो जिस पर उन्होंने मुंह की खाई और हमारी समाज की बेटियों ने केस को जीता हिजाब के ऊपर। डायरेक्ट ये फैसला है केरला हाई कोर्ट का, साफ लफ्जों में वही कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका द एजुकेशनल एक्ट 1983 पढ़कर देखो। एजुकेशनल डिपार्टमेंट से लगे हुए हो ना, उन नौजवानों को कहूंगा अंधभक्त मत बनो, पढ़ो भारत के संविधान को,
पढ़ो भारत की जुडिशरी की जो डायरेक्टेड है, जो उनका कंसीडर्ड है, उनके जो जजमेंट है वो पढ़ कर देखो, उसके बाद तुम इरिगेशन से लगाना। कयामत तक कोई माए का लाल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के नमाज पर, मुसलमानों की समाज की बेटियों की इज्जत को छुपाने के लिए पर्दे पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? यह अल्लाह का फरमान, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, माना है। केरला हाई कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में, if anyone wants to cover up with hijab and to sit in the exam, any exam, the institute should to allow। अगर कोई इंसान, अगर कोई तालिबे इल्म, अगर कोई बच्चियां समाज की अगर पर्दे में रहकर, अगर बुर्के में मलबूस होकर एग्जाम में बैठना चाहे, then institute should allow to sit in the exam, in the entrance exam। पढ़ो जजमेंट केरला हाई कोर्ट का, नहीं जीत सकते तुम। क्यों? वो जानते। उन्होंने क्या नीचे कमेंट किया? उन्होंने लिख करके कहा, उन्होंने कहा कि ये दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक लाजमी हिस्सा। और मैं कहूंगा उनको कि ये इस्लाम का ही लाजमी हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज में अगर हमारी बेटियां पर्दे में कवर अप होती हैं, अगर हमारी बेटियां बुर्के में आती हैं, अपने आप को छुपाती हैं दुपट्टे में, साड़ियों में, तो ये सिर्फ इस्लाम का फरमान नहीं है। उठाओ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 के 56 श्लोका के अंदर, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता, साफ लफ्जों में कहा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता तत्र नेतु रमन देवता। इस धरती पर अगर किसी कुल में किसी नारी की अगर उसका सम्मान किया जाता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, मगर मैं झूठ बोलता हूं तो कर्नाटका के भगवाधारी गले में गमछा लटकाकर मेरे नौजवानों, तुम किसी के कहने पर मत आओ, पढ़ो मनुस्मृति को। आपके कानून की किताब गंगा प्रसाद जी का एक्सप्लेनेशन है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन देवता, जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती, जिस घर के अंदर औरत को सम्मान दिया जाता, जिस घर के अंदर औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वहां रमन देवता, उस घर के अंदर परमात्मा वास करते हैं, वहां पर ईश्वर का नुज़ूल होता है। पढ़ो अपनी किताब को, तब जाकर अपने इस प्रिंसिपल साहब के मुंह पर लेकर उस किताब के उस चैप्टर को फेंक कर मारो और कहो कि तुम भी पढ़ो। अपने इन खुदाओं की बातों को पढ़ने से, इस पर अमल करने से पहले अपनी मनुस्मृति को पढ़ो। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब कम से कम 25-30 नौजवान, अभी देखा आपने उस बेटी को, मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी, अभी कल की बात है, वो जा रही थी अपना असाइनमेंट जमा करने, कहाँ? इंस्टीट्यूट के अंदर जा रही थी, बुर्के में गई, गाड़ी अपनी खड़ी करके वो जाने लगी तो उधर से आ गए कुछ लोग, जय श्री राम, जय श्री राम। तब उसने कहा अल्लाहु अकबर, तब उसने कहा अल्लाहु अकबर। याद रखो जालिमों, संविधान के दुश्मनों, भारत के संस्कृति के दुश्मनों, ये मत भूलना, माइनॉरिटीज में भारत में मुसलमान है, हमारा रक्षक सबसे पहले अल्लाह है, दूसरे नंबर पर भारत का संविधान हमारा रक्षक है। अगर हमने अपनी बहन बेटियों को कवर अप किया है तो कवर अप करने का फरमान सिर्फ कुरान में नहीं, भारत के संविधान ने हमें दिया। ये मत समझना कि मुसलमान संविधान को नहीं जानते। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज का क्या मतलब है? फ्रीडम टू मैनेज, अपने धर्म के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 26 प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन
are living in India and we are living in India. My sister and my mother, all Indian women, girl, सब के सब भारत के हमारे सिटीजन हैं। इनको भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 इनको इजाजत देता। भारत का संविधान भी हमें पर्दे में रहने की इजाजत देता है। तुम्हारे इन बेलगाम घोड़ों के दौड़ने से, तुम्हारे इन पागल कुत्तों के भौंकने से हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपने आप को हम नहीं हाथ पे हाथ धरकर बिठा सकते। याद रखो, हम तुम्हारे भौंकने से डरते नहीं हैं। हमारे इन बहनों के खून के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है। हमारे इन माओं के रगों के अंदर जुनैरा का खून दौड़ता है। हमारे इन माओं के दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत है तो हजरत खौला का मोहब्बत है, हजरत आसिया का मोहब्बत है। जब फिरौन जालिम के जुल्म का सामना किया तो भगवाधारी लोगों याद रखना, जब उस वक्त फिरौन आया था तो अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा था। जब जुनैरा को भेजा था, जुनैरा पर जुल्म हुआ था, हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ था तो खालिद बिन वलीद को भेजा था। आज अगर तुमने कर्नाटका के अंदर अगर मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया है तो भारत का संविधान हमारा हक बनकर हमारी रक्षा करेगा। भारत का जुडिशरी हमारा ढाल बनकर हमारी हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तक तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स एंड टू कवर अप। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान के इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए यह काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, इधर उधर मत देखो। समम कायश्रो गिरीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, एक दो रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः। श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय का यह 5वां मंत्र है। तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो। कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, फूंको मत। समम काय श्रो काय, काय काय मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो।
सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासे काम करा दिशस चाना ब्लोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है। अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इटसेल्फ अपरिएंट, खुद से जो जाहिर हो जाए, शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती है, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है, नॉट अलाउड, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं, बट द ऑल बॉडी पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे रियानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तरफ 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है स्पेस में, हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के एपीजे अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को, जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का। वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए, वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे। किस पर, जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते, लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में। असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आपको उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते, लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारे लगे। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब कहा। और उसने ये बता दिया है तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं। औरत खुशी होगी, खुश रहेंगी जिस घर में, उसका सम्मान होगा। यहाँ घर से मतलब हमारा भारत ये घर है,
हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, कोई भी बेटी हो तो उसका सम्मान होगा, तो ईश्वर के तरफ से कृपा होगा, ईश्वर के तरफ से मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से रहमो करम के फैसले होंगे। लेकिन अगर भेड़ियों के तरह उनके पीछे फिल पड़ेंगे और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो बेटी जाएगी, आप चीखोगे चिल्लाओगे तो ईश्वर भी नाराज और भारत की तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरी समाज की बेटियों, हमारी समाज की जितनी भी बहन बेटियां जो बेपर्दा होती, आपको जरूरत है वही कर्नाटका की इस बेटी और इन जैसी उन तमाम बेटियों के इस फैसले से डरी नहीं किसी से। वो उसने साफ कहा हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते, जैसे मक्का के चौराहे पर कहा था सुमैया ने अबू जहल को, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी इन बातिल ताकतों से, तुम्हारे इन गेरवे रंग के गुंडों से, तुम्हारे देश के संविधान के लुटेरों से हम नहीं डरते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही आज की उस मुस्कान बेटी ने, समाज की इस बेटी ने, इस धरती की इस बेटी ने कहा, साबित कर दिया हम तुमसे नहीं डरते, डरते हैं तो अल्लाह से डरते। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ। मेरे समाज की बेटियों, पर्दे में आने की जरूरत है। वो लोग नहीं जानते हैं, अपने ग्रंथों को भी नहीं जानते। ईश्वर ने कहा कि ध्यान से ध्यान लगा, समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, तुम्हारा काय शिरो गिरीवा, काय शिरो, शिरो मतलब दिमाग, काय मतलब शकल, गिरीवा गर्दन, काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, ध्यान दो, स्थिरा, स्थिरा मतलब शांति, स्थिरता दो, चीखो चिल्लाओ मत। क्लास में घुस गए जनाब, वो लोग नौजवान लोग सारे के सारे तोड़ फोड़ करने लगे, टीचर पढ़ाने लगी तो टीचर को डिस्टर्ब करने लगे। याद रखो, कर्नाटका के मेरे उन नौजवान साथियों को कहता हूं, अगर टीचर को तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुम चीख चिल्लाकर मर जाओगे। अगर टीचर की गुरु की अगर तुमको उनका शराप लग गया ना, तो यू विल बी नॉट अ गुड पर्सन, यू विल बी नॉट सक्सीडेड इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। तुम नहीं कामयाब हो सकते। क्यों? क्योंकि कह दिया है पंडित दयानंद सरस्वती जी ने साफ लफ्जों में, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदहा, इंसान बड़ा बनता है चार्यावान की निगरानी में। उसका टीचर, उसका गुरु खुश होकर उसको पढ़ाता है तो वह इंसान आगे बढ़ता। और आप घुस गए जनाब, जय श्री राम का नारा लगाते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर। दो टोक लफ्जों में कहूंगा मैं यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी से, द केरला हाई कोर्ट, दिस बर्निंग इश्यूज क्रॉप्ड अप इन केरला हाई कोर्ट इन 2016 इन फातिमा बशीर वर्सेस CBSE। CBSE व्हाट इज द मीनिंग? हमारे नौजवान जानते हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का फुल फॉर्म है। कब बना ये CBSE? 1929 में बना। और CBSE, इसके पेरेंट्स कौन है, किसके अंडर चलता है? ये इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर चलता है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर चलता है। और CBSE के अंडर में अफ्लेक्शन जो दिया गया है वो तकरीबन 28,2684 स्कूल उसके अंडर में आते हैं। एक पैटर्न है, एक निसाब है। तो ये CBSE बड़ी ताकत रखती है। तो CBSE ने क्या किया? CBSE ने साफ कह दिया, द ड्रेस कोड विल नेसेसरी, ड्रेस कोड अप्लाई किया, वॉज चैलेंज इन केरला हाई कोर्ट अगेंस्ट हिजाब, नॉट अलाउड टू सिन इन द एंट्रेंस एग्जाम। CBSE बोर्ड ने कहा कि हिजाब पहनकर बच्चियां हमारे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो पता है केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने, द केरला हाई कोर्ट रूल्ड, फैसला दिया, नो, हिजाब, वेयरिंग हिजाब essential part, practice of Islam. If anyone appear and participate with the hijab in the exam, so should to allow.
उसको इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका पर्सनल, इनका धार्मिक मसला है। और धर्म पर अमल करने की आजादी कौन देता है? भारत का संविधान देता है। इंशाअल्लाह कर्नाटका की धरती पर जीत होगी किसी की, तीन बुर्का पहनने वाली बेटियों की होगी। वक्ती तौर पर तुम बातिल ताकतें आजमा लो। उन 2 कॉलेज वालों को कहूंगा, सन 2016 के अंदर भी केस हम जीते और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस ऑफ मेडिकल ऑफ साइंस ने भी कहा इजाजत नहीं होगी हिजाब पहनकर आने वाले बेटियों की। हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी केस हम जीत करके लाए। इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर ये कोर्ट भी 8 तारीख को हियरिंग होनी थी, पूरी कंप्लीटली नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह हम वहां से जीत कर लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्जों में कहता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। अगर तुम अल्लाह की दीन के लिए अल्लाह का बन जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए अगर समाज की बेटी हिजाब लेकर आई है आगे, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह देख रहा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह मदद करेगा। वो अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह भूला नहीं है। अगर अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई मसलिहत होगी, इंशाअल्लाह हम जरूर आगे कामयाब होंगे, लेकिन इन फिरका परस्तों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, ये तो साफ फाइनली है ना। ये लोग खुद वक्ती तौर पर कुछ करते, वक्ती तौर पर उलमाए किराम की अरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? एक मकसद होता है। वक्ती तौर पर मौलाना कलीम साहब की अरेस्टिंग अभी हुई, क्यों? उत्तर प्रदेश को गोल करना है, उत्तर प्रदेश को एक कटोरे में समोने की कोशिश। और वो जनाब एक जितेंद्र त्यागी जी भी आए ना, उनको भी वहां धर्म संसद, वाह कैसा धर्म संसद है, धर्मो रक्षति रक्षतः का भाषण हुआ कि धर्म की तुम रक्षा करो। धर्म की किसी इंसान को, धर्म को किसी इंसान की रक्षा की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, हमारे दासना के वो महामंडलेश्वर अखाड़े के गुरुजी यति नरसिम्हानंद जी, धर्म को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। धर्म को धर्म मोहताज नहीं है, धर्म खुद अपना रक्षा करता है। धर्म खुद एक संविधान है, धर्म एक कानून है ईश्वर का, और ईश्वर के कानून को मनी के नापाक कतरे से पैदा होकर बेलगाम घोड़े की तरह जिंदगी गुजारने वालों की चिंता की जरूरत नहीं है कि धर्म संसद बनाकर क्या क्या बोलते, 5 लाखों को नहीं मारेंगे, मुस्लिम बहनों की शादी करो, उन्हें झांसा दो। पता कैसी तंजीम बनी दिल्ली के अंदर? जो कोई आरएसएस का नौजवान मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख रुपए का इनाम। शादी करो, उसको डिवोर्स दो, बच्चे पैदा करो, उसकी जिंदगी खतरे में डालो, जिंदगी बर्बाद कर दो, उसको डिवोर्स दे दो कोर्ट में जाकर, उसकी जिंदगी खराब। हमारी समाज की बहू बेटियों, किसी के बहकावे में आने की आप लोगों को भी जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा अभी 14 वो आने वाला है ना, वो भी 14 क्या बोलते हैं वो फरवरी, जिसमें क्या देते, वो देते गुलाब का फूल देते। 14 फरवरी को क्या होता है, उसको वैलेंटाइंस डे के नाम पे जानते हैं ना। वैलेंटाइंस डे, नौजवान सर हिला रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे मतलब की बात हो रही। वैलेंटाइंस डे 14 जनवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब आज के जमाने में ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, जो कि जायज नहीं, निकाह से पहले कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत, कोई मिलाप, कोई मेल मिलाप, हंसना, कहना, सुनना, देखना नोट अलाउ, इजाजत नहीं। बहुत लोग बोलते मौलाना मैं दिल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती, सच्ची मोहब्बत नहीं होती। वो एक भूख है एक दूसरे की, वो एक भूख है, वो उनको क्लोज कर रहा। और कैसे करते? नौजवान लड़के लड़की किसी तरह फोन आ, नंबर ले लिया, हासिल कर लिया,
अब फोन करेंगे कि मैडम फलां कौन बोल रहे, ओ आप बोल रही हैं, वो आपका नंबर मेरे मोबाइल में था। उसके बाद फिर होता क्या, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर फोन लगाते, मैसेजेस भेजते हैं। अब लड़कियां आजकल समाज की ज्यादा समझदार होती नहीं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई वांट टू मैरी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको जन्नत दिखा कर लाऊंगा, मैं तुमको स्वर्ग पे लेके जाऊंगा, मैं तुमको चांद तारे ला कर दे दूंगा। ये ख्वाहिश है, एक मकसद है। मैसेजेस एक्सचेंज, आई मिस यू, रात को तुम्हें याद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत करीब करते करते उसके बाद वैलेंटाइंस डे आता, गुलाब का फूल देते। ऐसा होता है, छुपके देते लेकिन देते, गुलाब का फूल देते। और गुलाब का फूल देने का मतलब हम आपसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। बहुत सी जगह पर शराब पीते हैं, बहुत सी जगह पर जिनाएं होती है, बहुत सी जगह पर नाजायज संबंध ताल्लुकात बनते। वैलेंटाइंस डे इस नाम से आज की तारीख में जाना जाता। याद करो वैलेंटाइंस डे के उस तारीखी हकीकत को। आपको अगर मालूम नहीं है तो आपका ये छोटा भाई आपको बता रहा है, बचने की कोशिश करो इन मुहलिक बीमारी से। वैलेंटाइंस डे को बुखारा और समरकंद में कम्युनिज्म ने जब हमला किया था, वहाँ की मस्जिदें शहीद कर दी थी, मदरसे वहाँ पर ताले लगा दिए गए थे, कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया था और अहादीस की किताबों को नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया था, पेशाब के नालियों में बहाने की कोशिश की गई थी। मेरे भाइयों, किन के जरिए? कम्युनिज्म के जरिए, शनटू कौम के जरिए। ये कम्युनिज्म जो रूस से और चीन से, चाइना से निकल कर आए, उन्होंने एक एक मस्जिद के गुंबद को तोड़ा, एक एक दाढ़ी वालों की दाढ़ी छील दी और एक एक नमाज पढ़ने वालों की पेशानी से तेजाब डालकर नमाज के निशान को हटाया और मिटाया। वहां पर 1 साल के बाद जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको पता चला कि कुछ मुसलमान छुपकर नमाज अदा कर रहे। इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर बुखारा और समरकंद, मैं इसकी तारीख बयान कर रहा हूं। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, आप मैडम को बोलते हैं आई लव यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मैडम, लेकिन आई लव यू बोलने से पहले इस तारीख को याद कर लेना। मेरे भाइयों, कम्युनिज्म ने ऐलान करवा दिया कि तुम में से किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो नमाज पढ़े, जो मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं वो मस्जिद को आबाद कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, 100% सही। अगर इसके अंदर कुछ आपको तरद्दुद हो तो आप तारीखी नजरिए से तहकीक कीजिए और तब भी ना मिले तो मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हवाला आपको पेश करना। मेरे भाइयों, जब वहां के 1 साल के अंदर मुसलमानों ने सोचा कि अब हम लोग खुलकर नमाज अदा कर सकते, अब हम लोग खुलकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए अजान दे सकते हैं, नमाज के लिए अजान दे सकते, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, मदरसों को खोल सकते। जो छुपे हुए लोग थे, आप पढ़िए, ये पीर जुल्फकार नक्शबंदी, he is living in Pakistan in the near country that is near in my India। हमारे इस करीबी मुल्क के, पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, वो खुद वहां पर जब गए थे तबलीग के लिए तो अपनी पूरी शनाख्त को बदल करके गए थे। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी किताबों में इन वाकयात को जिक्र किया है उन्होंने। आप पढ़िए तो पता चलेगा। जब कुछ लोग 1 साल के अंदर मुतमईन हो गए कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुरान की तालीम दे सकते हैं, 1 साल हो गए तो 1 साल के बाद कम्युनिज्म ने ऐलान किया कि अब एक काम करो, तुम लोगों के लिए हमने ये जजीरे अंडमान निकोबार, इस आइलैंड में तुम्हारे लिए हमने घर का सुविधा किया। जाओ वहां पर तुम लोग अपना एक मुल्क बसाओ, अपनी एक बस्ती बसाओ, अपना एक शहर बसाओ, वहां पर तुम लोग अपने कुरान की तालीम दो, अपने खुलकर अल्लाह की इबादत करो और अपनी बहन बेटियों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करो, उनको दीन की तालीम दो। जब वहां के मुसलमान आवाज सुनकर सब मुतमईन हो गए, बाहर निकले, खुलकर नमाज पढ़ने लगे, तो सब लोग एक जगह जमा हुए। एक पानी के जहाज का इंतजाम किया जाता और तारीख तय की जाती। यही 14 जनवरी
14 फरवरी, ये 14 फरवरी की तारीख तय की जाती। कम्युनिज्म ने उस जहाज को समंदर में ले जाते हुए, जब वो समंदर के बीचों बीच जब वो शिप पहुंचती, जब वो जहाज वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर उस जहाज को डुबो दिया जाता है। सारे कलमे पढ़ने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब वो मर जाते हैं तो ये कम्युनिज्म लोग शराब पीते हैं उस रात को, और औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। आपको इस दुनिया से मिटाकर उस रात को ये लोग मौज करते हैं, शराब पीते हैं। नौजवानों, उनकी तारीख को जिंदा करने के लिए अल्लाह से नाराजगी मोल लेकर आप किसी गैर महरम के सामने फूल देते हो गुलाब का, और कहते हो कि आई लव यू। अगर यकीनन तुम सच्चे मुसलमान हो नौजवानों, तो 14 फरवरी की रात को मस्जिद में वजू करके 2 रकात अल्लाह से, 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह जय श्री राम के नारा लगाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फैसले उतार देगा। अगर इतनी मोहब्बत आप अल्लाह से कर लें तो ये बात हक है कि नहीं? लेकिन नहीं करते। हमारे नौजवान तो नमाज भी नहीं पढ़ते। मौलाना कपड़े पाक नहीं, बिना पानी के हम मौलाना इस्तिंजा करते हैं, इसीलिए नहीं। वअमुर अहलका बिस्सलाह, जितने भी बूढ़े हजरात बैठे, मेरी माँ समाज की बेटी हुई है, आपका बच्चा छोटा 7 साल 10 साल का होता है तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों की तरबियत कीजिए, नमाज की तलकीन कीजिए आप उन बच्चों। आपका हाथ होता। हम स्टेज पर पहुंचे हैं यहाँ तक तो हमारी माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी। कल भी हमने अपनी अम्मी के सामने में तकरीर में बात कही थी, दिल भाई यहाँ पर मौजूद गवाह। हमने कहा कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो मेरी माँ का हाथ। जब तक अम्मी खाना नहीं देती थी, जब तक हम सबक न सुनाते, सबसे पहला उस्ताद हमारा तालीम एतबार से हमारी माँ है, अब्बा है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा मातृमान पितृमान, माँ और पिता। मातृमान पितृमान 4 यावान, तीसरे नंबर पर शिक्षा देने वाले गुरु। इन तीनों की जब कुर्बानी होती है तब जाकर कोई इंसान पुरुषोवैदा बनता, महान बनता। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते। वो जो बच्चे आज नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके माँ बाप ने सही निगरानी नहीं की, उनकी तरबियत नहीं की। और उस बेटी ने जो कहा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो उसके माँ बाप दीनदार रहे होंगे, बाप नमाजी होगा, शरीयत का पाबंद होगा, कुरान को जानता होगा, उसकी माँ पर्दे में रहती होगी, तब ना अपनी बेटी को अगर स्कूल में भेजा तो पर्दे में भेजा। लेकिन हम भी तो जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि हमने समाज की बेटियों के लिए इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। हमारे कायदीन जो बने बैठे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है, क्या आप सिर्फ बोलिए मत? पिछले 70 साल से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वोट दिया जाता है, आपका सबसे पहले जीतते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आपके गांव समाज वालों से टूट जाता। 40-40 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू, 60-60 साल तक आप विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अपने गांव में आप एक स्कूल कायम नहीं कर पाते। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिश नहीं कर पाते आप। तो समाज की बेटी तो जाएंगी इन लोगों के पास। किनके हैं ये इदारे बनाए हुए? आरएसएस वालों के। वही तो मजबूर कर रहे हैं ना। हमारे ये लीडर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मैं भी आया था आंधी बनकर, और अल्लाह की ताकत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं शिकार हुआ बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वेरी वीक पर्सन, कंफ्यूजन में था। कुछ इस तरह की बातें हुई, हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, वरना मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर जाऊंगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी की झंडे गाड़ूंगा समाज के। ये जितने भी खाने पीने वाले सबके मुंह में ताला और चाबी लगा दूंगा कौम की भलाई के लिए, और मेरा ये मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो ये दुर्घटना कर्नाटक के अंदर पैदा हुआ, क्यों? हमारे पास लॉयर हैं, वकील हैं, हमारे पास जज हैं? नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की आती है केस की तो कौन लड़ेगा? प्रशांत भूषण लड़ेगा। क्यों?
मस्जिद तुम्हारी, केस लड़ने के लिए कोई गैर मुस्लिम? क्यों आपका बच्चा क्यों नहीं लड़ सकता है? वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बच्चा क्यों जाहिल, आपका बच्चा क्यों वकील नहीं? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी समाज की माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बेटियों को मुस्कान जैसी बनाएं। एक एग्जाम्पल है, उस बेटी का नाम अभी जो 2 दिनों से 1 दिनों से वायरल हो रही है, उसका नाम मुस्कान ही है सोशल मीडिया पे। तो लेकिन अच्छी हिम्मत दिखाई उस बच्ची। हम और आप तो डर जाएंगे, एक भीड़ आ रही है, हम और आप डर जाएंगे, लेकिन वो डरी नहीं, सामने खुलकर उन्होंने जवाब दिया और देना चाहिए। ये हमारी तारीख है। और यकीनन जब हक आता है तो बातिल दबता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं परसों इस वक्त आसाम के इलाके में पहुंचूंगा। मैं इंशाअल्लाह वहां की बहन बेटियों के भी ये पैगाम दूंगा। चलेगा भी मेरा 2-3 दिन तक इसी टॉपिक के ऊपर, और मैं बताऊंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अब से पहले 2-2, 3-3 केसेस वो हार चुके बुर्के के ऊपर। लेकिन नहीं, वक्ती तौर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना है कुछ लोगों को, इसलिए मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, ताकि हिंदू भाई क्या हो जाए, टोटल के टोटल एक साइड हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो फायदा वहां किसको होगा? फस्ताई ताकत को। नाम नहीं लूंगा, मैं सियासी आदमी हूं, सियासत के फील्ड में थोड़ी बहुत शिरकत है, बहुत अच्छे तरीके से सियासत को समझने लगा हुआ। पहले तो 3 साल नहीं समझे, पिछले साल 1 हफ्ते में ही हम जान गए कि व्हाट इज द स्टेटस एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सियासत। आज के डेट में जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा सियासी लीडर। इंशाअल्लाह मैं इस थ्योरी को बदल कर रहूंगा, आपकी मदद से, आपकी दुआओं की मदद से। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा कि अगर आप हक पर हैं, आप कुरान और शरीयत के साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ है। नहीं है तो तारीख को याद कीजिए। एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूं आपको। वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं है, रात भी बहुत हो चुकी है। दिल भाई नींद भगाने के लिए चाय की चुस्की ले रहे हैं, और बहुत दूर से हमारे मुशायरा मीडिया वाले जेके बहुत पुराने, बहुत दिनों के बाद ये दिखे हमको। और इधर और भी ये झारखंड से दोस्त हमारे आरके इस्लामिक वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो मीडिया वाले हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। कुछ लोग, कुछ साथी हम में से कुछ लोग भी इस पर एतराज़ करते हैं। शरई एतबार से भी इसके 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म कहता है कि ये जायज़ है, एक प्लेटफॉर्म कहता है कि नाजायज़। जो बात है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है? आपका प्रोग्राम हुआ, कल चलकर जनाब केंद्री से आ गया, कौन, NSA वाले आ गए, पकड़ो मौलाना अब्दुल्ला को, पकड़ो दिल खैराबादी को, पकड़ो इस बस्ती के इमाम साहब को, पकड़ो यहाँ के नौजवानों को, जो कमेटी के लोग हैं, जो इतना खूबसूरत जलसा, कहाँ से फंडिंग हुई और क्या क्या बातें हुई। हाँ है कि नहीं? आएंगे लाल बुजक्कर के लोग, हम कहेंगे कि भैया यहाँ बातें क्या हुई, अमन और शांति की बात हुई, हक का मुतालबा हुआ है, फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 पर बात हुई, आर्टिकल नंबर 25 पर बात हुई। कहेंगे क्या प्रूफ है? हम कहेंगे कि भैया जेके मुशायरा मीडिया वाले जरा पूरी तो वीडियो भेजिए। तो ये पूरा वीडियो भेज देंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। NSA लगा देते हैं किसी पर भी, तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है। दुश्मन चीखता चिल्लाता कहां से है? मीडिया के जरिए, है ना? मीडिया के जरिए चीखता चिल्लाता है, तो आप जवाब कहां से दीजिएगा? आपको भी तो इन्हीं के जरिए जवाब देना होगा। या आप घर में लिहाफ के नीचे कहेंगे कि नहमदहु नुसल्ली अला, तो वहीं से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जबकि गुंजाइश है, बकदरे जरूरत आ सकते। हम नहीं कह रहे कि कोई फिल्म बनाइए, कोई वीडियोस बनाइए, गाने, डांस, उनसे तो अच्छा है यूट्यूब में डालते हैं। मैं बताऊं इसकी एक मिसाल, गोधरा के अंदर, गुजरात गोधरा, जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, एक मेरे भाई अनस साहब हैं, हाजी हनीफ साहब लोग वगैरह है। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम के बाद
खाइफ हो गए लोग, किनको बुला कर ला रहे हैं? दोबारा फिर दंगा हो जाएगा यहाँ पर, जो गोधरा कांड हुआ था फिर ये दोबारा तुम बुलाने के लिए उनको लेकर आ रहे हैं। परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी एक तकरीर थी एनआरसी के ऊपर, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लोगों को कहा था कि आप परमिशन ना दो, भारत के इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें अपना बात कहने का हक है, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए या ना दीजिए। हम पूरी सिक्योरिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। हमारी ये तकरीर उन्होंने सुनी, उनके अंदर हिम्मत, वही तकरीर उन्होंने वहां रिपीट की। वो लड़का उस तकरीर को सुनकर वहां जाकर बोला कि सर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हमको तो संवैधानिक एतबार से हक है अपनी बात कहने का, धार्मिक बातों कहने का। रही बात अगर आपको खतरा होता है, अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो हम सबसे पहले आपको अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो मौलाना अब्दुल्ला साहब का होगा ही। ये तकरीर करके आ गया वहां से, जना परमिशन उसको मिल गई, लीजिए। एक प्रेरणा मिलता है ना, एक प्रेरणा मिलता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमारे उलमाए दारुल देवबंद, हमारे उलमाए हिंद, उलमाए एशिया महाद्वीप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, बक़द्रे ज़रूरत इन कैमरास का, इन टीवीज़ चैनल्स का, ये यूट्यूब चैनल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडिया के जरिए से कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले, आप क्या टेम्पू के जरिए ऐलान कीजिएगा? कहां तक कीजिएगा? एक टेम्पो वाला से प्रचार कराइए तो 1000 रुपए पर डे ले लेगा। अब पूरा दिनाजपुर घूमते घूमते वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा। अब पता चला कि ये खबर फैली कहां, दिल्ली से, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 3 नस्ल गुजर जाएगी। दिस इज अ रिसेंटली रिक्वायरमेंट, द टाइम द रिक्वायटल एंड इज दीज थिंग्स। इसीलिए नैरो माइंडेड मत बनो, आगे बढ़ो। इन चीजों का सही इस्तेमाल करके जुर्रत पैदा करो अपनी जुबान में और अपनी माइंड में, और अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। मेरे नौजवानों, आपका रखवाला आपका खुदा होगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर आपको तब भी आस्था यकीन ना हो, फिरौन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। उसकी बीवी ने जब अल्लाह पर ईमान लाया, उसको पता चला तो उसने कहा कि मेरी बीवी को सामने लाओ। बीवी को सामने लाया जाता कि तुम अल्लाह को मानते? उन्होंने कहा कि हाँ। कहा कि यहाँ का मल्ला मैं हूँ, मेरे सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को तुम क्यों नहीं झुकाती? यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यू आर माई लवली लाइफ पार्टनर, तुम मेरे बहुत ज्यादा शरीके, बहुत खुद एतमादी और बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही बिलीवेबल हमारे तुम लाइफ पार्टनर हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम मेरे सामने सजदा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, मैं उस अल्लाह के सामने सर झुकाऊंगी। तुमको क्या करना है फिरौन? का तुझे दिखाता हूं अभी यहीं पर। चौमेखा कर दिया जाता है बीबी आसिया को। मेरी माँ, मेरे समाज के नौजवानों, चौमेखा, दोनों हाथ में कील ठोके जाते, दोनों पैरों में कील ठोका जाता है। तब कहता है कि आसिया बता, अब भी उस अल्लाह को मानती है, अब भी हिजाब को मानती है, अब भी कुरान को मानती? उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है। अगर अल्लाह लाखों जाने दे दे तो अल्लाह की वहदानियत पर ये आसिया कुर्बान करने के लिए तैयार। तुझे और कुछ करना हो तो करो। इसी पर बस नहीं किया, सर से लेकर पैर तक पूरे बदन की जो चमड़ी थी उधेड़ दी गई, खाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया। खाल को खींचकर पूरा बदन, नमक छिड़का गया पूरे बदन के ऊपर। तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा हमेशा हर वक्त बावाज बुलंद उनकी निकल रही थी। मेरे समाज के नौजवानों, कर्नाटका के वो गेरवे रंग के गमछा पहनकर मेरे भगवाधारी नौजवान तालिबे इल्मों, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इन राजनेताओं के वरगलाने पर मत आप लोग बहकिए। 2-3 पौवा पी पी कर, वो शराब के नशे में धुत होकर भारत के मुस्तकबिल को अंधकार में मत डालिए आप, बल्कि आप खुद अपनी लाइफ का बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। पता है क्या कहा था मेरे नौजवानों? उस आसिया ने कहा कि फिरौन,
कुछ नहीं, तुमको और कुछ करना, पेट्रोल डालना है तो डालो। तसल्ली नहीं हुई उसको, उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगी, नीचे एक पत्थर लाओ। पत्थर लाया जाता, उस पर लिटाया जाता है, उसका सर ऊपर से एक पत्थर मारकर सर को पीसने की कोशिश की जाती। पता फिर क्या कहती वो? क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पूरी आयत है 28वें पारे के अंदर, आप देख लीजिए आखिरी सूरत के अंदर 28वें पारे की। वो कहती है कि या अल्लाह मुझे इस जालिम कौम से बचा, इस जालिम से बचा मुझे। अल्लाह तबारक व तआला सोया हुआ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला की वही ताकत जो आसिया को बचाने में, उन्होंने कहा कि आसिया फिक्र मत करो, तुमको दर्द नहीं होगा। पत्थर गिरने से पहले पहले उनकी रूह, उनकी आत्मा निकल जाती है और फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देगा, अल्लाह जन्नत के सातों दरवाजों को खोल देगा इंशाअल्लाह। लेकिन ऐसे ईमान और ऐसे यकीन की जरूरत है जो अभी दिखाया है हमारे कर्नाटका की बेटियों ने। को एजुकेशन सिस्टम, मखलूक तालीम, आई डोंट एग्री। हमारा भी स्कूल है, हमारा स्कूल 4 पार्टीशन है। बच्चियां, छोटी बच्ची 10 साल से छोटी बच्ची को हम खुद पढ़ाते, उसके बाद फिर हमारा फैमिली रूम है, उसके बाद फिर बच्चों का हॉस्टल है, फिर बड़ों का हॉस्टल है, बूढ़े हजरात का यानी टीचरों का। 4 कैंपस पे है तो हम लोगों का तो एक छोटा है। मेरा एक मिशन है, जलसा हमारा एक शौक है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमें चला रहा है जलसों में, वरना मेन टारगेट मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना। हमने इंस्टीट्यूट स्कूल इसलिए कायम किया, हमने कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मदरसे का तालिब इल्म हूँ। 10 साल का कोर्स 2 साल में हमने कंप्लीट किया, पढ़ा। और हमने लॉ की पढ़ाई 3 महीने तक जो कोर्स किया वो अभी नाकिस और अधूरी है। 6 महीने का कोर्स बाकी है। इंशाअल्लाह आई विल गो टू केरला स्टेट एंड आफ्टर ईद मैं जाऊंगा, कंप्लीट करूंगा अपनी इस लॉयर की वकालत की पढ़ाई को। बहुत आसान, बहुत ही आसान। हमारे लोग समझते हैं कि अरे वकालत की पढ़ाई के लिए पता नहीं क्या पहाड़ उठाना पड़ता है सर पे। कुछ नहीं। जो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते हैं और खुसूसन मुनाजरे के तालिब इल्म हैं, तो उससे बेहतर वकालत कोई नहीं कर सकता। वहां पर भी हिदायत के कुछ रुमूज बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जितनी बेहतरीन आप हिस्ट्री बनाए, केस आया कोई, उसमें जितना आप उलझा सकें, भले आप झूठ है लेकिन आप जितना उलझा सके, जितनी बेहतरीन हिस्ट्री बना सकें आप, वहां पर आप उससे बेहतर लॉयर माने जाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मेरा मकसद है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट बने कि जहां पर बेटियों को एक तरफ आलिमा बनाया जा सके, तो एक तरफ हमारी वही बेटियां अगर बनना चाहें तो डॉक्टर भी बन सकती है। इस्लाम में पहले ऐसा ही होता था। मैंने कई जगह पे कहा है कि जिस छत के नीचे इमाम गज़ाली पढ़े हैं, एक ही छत के नीचे, उसी के नीचे बैठकर अल बैरूनी भी निकले। अल बैरूनी बहुत बड़े साइंसदान बने उसी छत के नीचे पढ़कर, और उसी छत के नीचे पढ़कर इमाम गज़ाली जो तसव्वुफ की दुनिया के बड़े इमाम माने जाते, वो भी पैदा हो। उन चीजों की जरूरत है। हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तब ना हमारे बच्चे इन भगवाधारी के पुजारियों के पास जाते। ये भगवाधारी है, ये हमारे हिंदू बिरादरी के नहीं है। हिंदू बिरादरी, हिंदू भाई ऐसे नहीं होते। हमारे स्कूल में आज खुद 3 हिंदू भाई, सुजीत सर, विवेक कुमार, ये लोग बैठे बहुत देर तक कि सर कैसे प्रोग्राम कीजिएगा ऐसे। बोला सर हम अपने गांव के अंदर में हमने सत्संग के आपको नहीं बुलाया, हमारी बेटी की शादी में आइएगा। 6 साल तक हमारा टीचर रहा वो, और अभी भी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। अभी 5 मार्च से हम एक इंस्टीट्यूट को कोचिंग सेंटर खोलने वाले, वहां पे वो उसके जिम्मेदार होंगे। हिंदू इनको बोलते हैं, टुगेदर एंड वी लिव इट टुगेदर इन इंडिया। दिस इज अवर कल्चर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। बहुत जमाने से हम ऐसा रह रहे। वो जो हैं गले में पहनकर, भैया तुम गले में चाहे पहनो गेरवे रंग का कपड़ा, क्लास में घुसो, या तुम पूरे बरहना होकर के घूमो, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। तुमको इजाजत है, तुम अगर काला कपड़ा पहनो, नीला पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, तो भारत का संविधान तुम्हें इजाजत देता है, तुम पहनो।
ठीक है, लेकिन हम जिस हिसाब से पहनते हैं हमें इस पर टोकने की कोशिश मत करो। तुम टोकने वाले नहीं होते। जब संविधान हमको इजाजत देता है तो तुम किस खेत की मूली जी? और तुम जहां से पैदा हुए हो ना वहीं से उखाड़ करके भारत का संविधान तुम्हें फेंक देगा। फेंका ना, केरला हाई कोर्ट ने फेंका, कर्नाटका, अभी कर्नाटका में क्या, कर्नाटका जो स्टेट आया है, द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कर्नाटका एजुकेशन स्टेट in article 1983 that has been declared clearly the all student follow the dress code, the all student of government institute, सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर ड्रेस कोड होता है, यानी उस स्कूल का सरकारी लफ्ज है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के तमाम तालिबे इल्म को उस गवर्नमेंट स्कूल के रूल रेगुलेशन के मुताबिक उसके यूनिफॉर्म को मानना पहनना ये जरूरी है। बट द प्राइवेट स्कूल, आगे क्या लिखा, द प्राइवेट स्कूल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक अ चॉइस ड्रेस कोड ऑन बेस, यानी उनकी मर्जी है प्राइवेट स्कूल में चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे, जैसे हम लोग करते, हम लोगों के ड्रेस बनाते हैं एक बच्चों का, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता बहुत गरीब होता, नहीं दी छोड़ दो, जरूरी नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के लिए कर्नाटका सरकार ने अभी का ये जजमेंट, अभी 3-4 रोज पहले का 4 फरवरी का, कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर बुर्का पहनने नहीं, वहां का अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई यूनिफॉर्म है तो उस पर अमल करना जरूरी है। और अगर प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल को चांस चॉइस है, चाहे वो ड्रेस कोड को नाफिज करे या ना करे। इन 2 कॉलेजेस में जो ये मामला सामने आया है, इन 2 कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज है और इन दोनों प्राइवेट कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नाफिज नहीं है प्राइवेट कॉलेज की अथॉरिटी की तरफ से। तो फिर ये 1 महीने से बुर्के के ऊपर क्यों पाबंदी? किस खुदा के कहने पर तुम ये कर रहे हो? दो जवाब भारत के जवान अवाम को, यहां के जनता को नहीं दे पाओगे ना। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, पूरे कंप्लीट 1 घंटे 2-3 मिनट हो चुके। बस मैं यही कहूंगा मेरे तमाम नौजवानों से, मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरी माँ और बहनों से, यकीनन बिलीव करते हुए शरीयत के साथ करीब होइए, क्लोज होइए, शरीयत के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कदम कदम पर मदद आपकी अल्लाह तबारक व तआला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शुअराए कराम है, अभी इंशाअल्लाह कुछ पढ़ेंगे नहीं भाई? चलिए दुआ कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, बहुत खुलूस के साथ यहाँ की कमेटी ने, नौजवान कमेटी ने ये जवान प्रोग्राम, हेल्दी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। या अल्लाह, इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस गांव के अंदर खुसूसन इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को नाकाम करने की तदबीरें किए, अल्लाह उनको हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो भी बातें कही गई है 100% पर उस पर अमल का जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह, कुछ सियासी लीडरान की वजह से या अल्लाह बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां समाज की बहू बेटियों को झेलनी पड़ रही है। या अल्लाह, उन लीडरों को या अल्लाह हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो या अल्लाह, अमन और शांति को बहाल रखने के लिए ऐसे ज़ालिमों से हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे खानक़ाह की हिफाजत फरमा, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा।
या अल्लाह जो नौजवान दीन के काम में लगे हैं, खुसूसन इस प्रोग्राम को करने वाले बड़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ, बहुत खूबसूरत हर जगह का इंतज़ाम बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में किया है। या अल्लाह इनकी एक एक मेहनत को तो या अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। जितने भी लोग आए हैं दूर दराज से इस जलसे में शरीक हुए हैं, या अल्लाह तो उन सब की शिरकत को कबूल फरमा। या अल्लाह आने वाले कल के दिन में या अल्लाह इस प्रोग्राम को बेइंतहा या अल्लाह कामयाब बना, और या अल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह बातिल ताकतें हमें मिटाने में लगी हुई, या अल्लाह जालिम जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, या अल्लाह हमें कमज़ोर समझते हैं, या अल्लाह ये सब हमारे आमाल बद का नतीजा है कि आज हमें ज़दोकोब किया जा रहा है। या अल्लाह तशद्दुद का निशाना, या अल्लाह जुल्म तशद्दुद को पहाड़ तोड़े जाते हैं। या अल्लाह हम आज इस पाक महफिल में बैठकर या अल्लाह हय्या अलल फलाह, या अल्लाह कामयाबी के इस मंच पर बैठकर हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा। हमारे नौजवान यहाँ से तौबा करते हैं, यहाँ से आगे की ज़िंदगी या अल्लाह खुलूस के साथ शरीयत के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का या अल्लाह वादा करते हैं। या अल्लाह उनको उस वादे पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमा। हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत सारी बातें या अल्लाह इनके ताल्लुक़ से हुई हैं, या अल्लाह उनको उस पर अमल करने का 100% जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिक या अरहमर राहिमीन।